कि देखें खान साहब अगर आपको आज़ादी करवा रहे हैं, हकीकी आज़ादी, तो मुझे आप खान साहब का कोई प्लान बता दें कि इस सारे फंडिंग के बाद क्या होगा? यानी उनके पास फंडिंग कहाँ से आएगी? वो उधर कोई नहीं जा रहा। हम कहते थे केपीके के अंदर हमारी ज़िंदगियों का, केपीके वालों की ज़िंदगियों को कोई ख़ास वैल्यू नहीं है उनकी, इसलिए 7-8 साल हुकूमत खान साहब ने की और वो किसी ने सुना ही नहीं कि वहाँ की अवाम क्या कह रही है। तो ये चीज़ें जो थी ना हमारे पास थी और अब तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हर तबके के अंदर तमाम वो लोग जो मुतासिर हुए थे इनके झूठ से, दिरोग से और बाकी चीज़ों से, वो सारे जमा हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी एक खुश आइंद चीज़ है ये भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ आपसे। राजा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? राजा साहब बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। चलिए राजा साहब खैरियत से रहें। राजा साहब लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन जनाब इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने अमेरिका की गुलामी से निकलने वाला जो नारा है, और क्या हम कोई गुलाम हैं, गुलामी नामंजूर नारे से वो क्या कहते हैं खान साहब, दस्तबरदार हो गए हैं जी। तो वो दस्तबरदार हो गए हैं। चलो इमरान खान साहब तो हो गए हैं, अब यूथियों और अमरांडूज का क्या बनेगा, जिन्होंने इसके लिए अपनी गाड़ियों के अपने चेहरों के रंग कर लिए, अपने चेहरों को रंग कर लिया, अपनी पता नहीं पुश्तों पे या अपने पता नहीं कहां कहां पे क्या क्या स्टिकर छपवा लिए गाड़ियों के, तो सर उनका क्या बनेगा? इमरान खान ने तो यू टर्न ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया संदेला साहब, खान साहब को भी सलाम, और शाह साहब भी आ गए हैं, उनको भी सलाम, हमारे तमाम जितने सुनने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर अब जिस जगह पे न्याजी ये नैरेटिव ले आया ना जी वो लाख कहे कि मैं अमेरिका का गुलाम हो गया हूँ, अब वो जो सॉफ्टवेयर यूथियों का अपडेट हो चुका है ना, वो रिवर्स नहीं होगा। ठीक है जी, उन्होंने बेशक अगर को खुदा ना खासा खान साहब पावर में भी आ जाते हैं और अमेरिका के साथ वो मिलके काम भी कर रहे होंगे, तब भी ये यूथिया यही कहेंगे कि हम कोई गुलाम है। अब एक चीज जो है ना उनमें ना उनके ज़हन में बैठ चुकी है और उसी पे वो चलते रहेंगे। और उसकी उसकी मिसालें बेशुमार है। देखिए फौज के खिलाफ भी मतलब ये कितना बकवास करते थे, अब भी कर रहे हैं। मगर पिछले दिनों न्याजी साहब ने दोबारा कहा जी कि मैं बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ एक तरह से, ठीक है जी। मगर न्याजी ने जो उसके फॉलोअर है वो उस चीज पे ध्यान नहीं देते कि न्याजी साहब की एक तरह की सुलह हो गई है, हम भी जो है ना वो उस नैरेटिव से पीछे हो जाएंगे। दे आर फाइन विद इट, वो चलते हैं न्याजी की जुबान पे। अगर न्याजी कहे कि पहले गुलामी थी अब गुलामी नहीं है, दे आर ओके विद दैट। यार आप देखो ना परसों चौथ उसने जो तकरीर की है जी, न्याजी कह रहा है कि ये जो है ना कर्जा मांगने चले जाते हैं, ये भीख ले रहे होते हैं। मैंने उस दिन अपने जो पोस्ट मैंने लगाई थी बड़ी हार्श मैंने लैंग्वेज इस्तेमाल की थी और मेरे वर्ड थे कि इस हरामजादे कुत्ते के बच्चे को देखा, ये मेरी वर्ड थी जो मैं कोट कर रहा हूँ, कि ये पहले तकरीर आके करता था, मुबारक देता था कि मैं सऊदीया से पैकेज लेके आया हूँ, मैं IMF से पैकेज लेके आया हूँ। ये 6 महीने पहले की बात है। ठीक, 6 महीने वो कहता था ये पैकेज और मुबारके देता था। 6 महीने के बाद अब वही चीजें वो कर्जे और भीख में कन्वर्ट हो चुके हैं और यूथिया जो है वो उस चीज को बाय कर रहे हैं। तो ये जो कल्ट वो पैदा कर चुका है ना, मेरी समझ में अभी तो नहीं कुछ आ रहा कि इसको कैसे काउंटर करेंगे। खान साहब जाहिर है इनका एक्सपीरियंस बेहतर है, फारूक साहब का ये बेहतर बता सकते हैं। जब हम खान कहते हैं तो लोग शायद कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद हम न्याजी के बारे में बात कर रहे हैं। परेशान है, तो इसका काउंटर नैरेटिव जो है ना ये इनसे पूछते हैं कि इसका हल क्या है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं तमाम दोस्तों से जरा गुजारिश करूंगा क्योंकि हमारा माशाल्लाह प्रोग्राम जो है आज एक आध दोस्त और भी ज्वाइन करेंगे, सीनियर तजियाकार, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, फनकार असद मिर्जा साहब भी आने वाले हैं।
तो जरा थोड़ा सा मतलब के टाइम को जो है वो कोशिश करेंगे 2-2 4-4 मिनट में। आप हमें सुन सकते हैं हामिद भाई? जी मैं बिल्कुल सुन सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जरा कोशिश कीजिएगा कि सब दोस्त 2-2 मिनट लें ताकि दोबारा अगले, क्योंकि बहुत सारे मौजूआत होते हैं लेकिन हर सवाल पे सबका इनपुट लेना होता है, तो जरा ख्याल करके। अहमद भाई, ये गुलामी नामंजूर और हम कोई गुलाम है, क्या करेंगे यूथ? ये इमरान खान ने तो यू टर्न ले लिया। देखिए सबसे पहले एक तवील रुख से दुआ सबको अस्सलाम वालेकुम। और आपने असद भाई को कहा, जब असद भाई आएंगे तो हम सब साइड पे हो जाएंगे, क्योंकि सुनसान हो जान गलियां जदो मिर्जा यार फिरे। ठीक है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखिए खान साहब ने फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने अपनी सियासत के मुताबिक हस्ब साबिक एक यू टर्न ले लिया अमरीकी साजिश के बयानिए पे। आप कभी एयरपोर्ट गए हो तो उस पर 2 जगह होती हैं, एक होती है बैरून मुल्क रवानगी और एक होती है अंदरून मुल्क रवानगी जी। तो देखिए मसला ये था कि जिस वक्त वो इक़्तिदार से बाहर निकले तो उनका एक छोटा सा प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम ये था कि पिछले 4 साल उन्होंने इतना मक्खन पॉलिश किया था एस्टैब्लिशमेंट को कि 70 साल में किसी वजीर आजम ने नहीं किया था, चाहे वो डील करके भी आया हो। ठीक। तो उनका जो मसला था वो ये था कि वो डायरेक्ट जनरल बाजवा का नाम नहीं ले सकते थे, वो डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट का नाम नहीं ले सकते थे। उनको ये कहते हुए शर्म आती थी कि एस्टैब्लिशमेंट ने, अमेरिका ने नहीं, एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे इक़्तिदार से बाहर किया है। उसके लिए उन्होंने अमेरिकी साजिश का बयानिया घड़ा और एक खत लहराया और उस पर उन्होंने भुट्टो साहब को कॉपी करने की कोशिश की, नवाज शरीफ साहब को कॉपी करने की कोशिश की, एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट टू बिकम एन एंटी एस्टैब्लिशमेंट लीडर। अब क्योंकि करंट एस्टैब्लिशमेंट का दौर खत्म हो रहा है, हम एक ट्रांजिशन पीरियड में है, एक नया शख्स आने वाला है, तो उस बिना पर वो अमेरिकी साजिश का जो बयानिया है उसको खत्म कर रहे हैं। आने वाले के साथ अंदरूनी मुल्क परवाज करने की भी कोशिश करेंगे और अमेरिका और दूसरे ममालिक के साथ बैरून मुल्क परवाज करने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो अमेरिकी साजिश के बयानिए को कट डाउन करके ओरिजिनल पर आ रहे हैं। तो उनका मकसद यही था कि वो एस्टैब्लिशमेंट को डायरेक्टली हिट नहीं कर सकते थे, ये नहीं कह सकते थे उन्होंने मुझे निकाला है, अमेरिकी साजिश का बयानिया लेकर आए। करंट एस्टैब्लिशमेंट जा रही है, नई एस्टैब्लिशमेंट आ रही है, तो इसलिए वो अमेरिकी साजिश के बयानिए को कट लगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बड़ी जबरदस्त बात की आपने, सही कह रहे हैं। अरशद परवेज साहब, आप सुन सकते हैं हमें? जरा अपना म्यूट ऑन कर लीजिएगा। जी बिल्कुल। अरशद साहब, आपको पता ना चाहिए कि जो मंडे का प्रोग्राम है ना, ये अब हमने मंडे को सिर्फ इसलिए रखा है कि मंडे को आप अवेलेबल हैं, तो जरा कोई भी दूसरी इस दिन शरारत करने से पहले सोच लीजिएगा कि पूरा पिंड ਤੁਹਾਡੇ चक्कर से बैठा है थे। अच्छा साहब, आप इस पे कमेंट करना चाहते हैं बयानिया जो इमरान खान साहब ने बदला, या मैं अगले सवाल की तरफ चलूं? सर ये उसकी आदत है और वो यू टर्न सही कहता है। वो यू टर्न एक थोड़ी कहता है कि वो कहता है यू टर्न के बाद यू टर्न, फिर यू टर्न, फिर यू टर्न, तो वो कौम को फुद्दू बना अच्छा रहा साहब, है लेकिन और आप चले, कौम आप मान एक रही एक है। एक इसी सवाल में एक चीज ऐड कर लें। अगर आपने वो जो अखबार अमेरिकन जिसमें ये खबर छपी उसकी वो पूरी पढ़े ना, तो उसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है ना बाकायदा पाकिस्तानी फौज के सीनियर अफसरान और फौज को कमजोर कर रहे हैं, और अगर पाकिस्तान में फौज कमजोर हो गई तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा, टूटने का लफ्ज से लेकर क्या क्या कहा गया, और ये बाकायदा इमरान खान साहब का प्लान ये है। तो सर ये तो बहुत बड़ी बात है, जिस अखबार में खबर छपी बड़ा मोतबर अखबार है, कुछ मतलब कोई नॉर्मल अखबार तो नहीं वॉल है। स्ट्रीट जर्नल जो जी। है वो खान साहब भी हैं, राजा साहब भी हैं। एक आम अखबार कोई $1.5 का, $2 का, $2.5 का होता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल मेरा ख्याल है कि तकरीबन 8 से 10, $12 का होता है। लोग उसको रखते हैं और उसके बाद लाइब्रेरी बनाते हैं, उसको पढ़ते हैं, वो सनद मानी जाती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में कोई बात आ जाना वो आसान बात नहीं होती। वो ये नहीं होता कि मैंने कोशिश की तो लग गई, वो बाकायदा तस्दीक के बाद लगती है। अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल में कोई बात हो तो वो कोर्ट में गवाही मानी जाती है। अच्छा सर देखें, थोड़ा सी ना फलसफियाना बात भी होनी चाहिए। ये गंद है क्या, ये बाजवा डॉक्ट्राइन है क्या? वो तो पता लग गया कि ये एक वारदात थी, वो डल गई, लेकिन वो जो पानी के कुएं में जो कुत्ता पड़ा हुआ है ना, वो क्या है एक्चुअली? वो कुत्ता ये है, बड़ी समझने की बात है कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सिस्टम से बाहर निकाला, और वो केसेस आज भी खड़े हुए हैं। अरशद मलिक जज का जनाब वो स्टेटमेंट भी आ गई, उसकी डेथ भी हो गई, उसका इकबाली बयान भी आ गया, सब कुछ हो गया, केस वहीं पे खड़ा हुआ है। डीजीआई जनाब बिल्कुल जो है ना पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए, या तो वो बुरखे के अंदर थे या फिर वो जनाब बिल्कुल ही फ्रंट पे आके उन्होंने बताया। ठीक है, अफसोस की बात यह है कि उन्होंने
ये नहीं कहा कि हमारे आइन को मसला है, पाकिस्तान को मसला है। उन्होंने ये कहा कि हमारे इदारे को मसला है, हमारे चीफ को मसला है। और चीफ कौन है? वो जो एक बाकायदा ब्रांडेड डॉक्ट्राइन लेके आता है, बाजवा डॉक्ट्राइन लेके आता है, और वो नवाज शरीफ को बाहर निकालता है। ये तमाम मसले हल हो जाएंगे अगर सिर्फ और सिर्फ वो इदारा, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, लेकिन एक एलानिया जारी करे कि ये सारा गंद जो है ना, इसकी वजह यह है कि हमने नवाज शरीफ को सिस्टम से बाहर निकाला, हम ख्याल जजेस को लेकर और ये सारी गेम रचाई, लिहाजा हम ये केस भी वापस लेते हैं, इस बात का एतराफ़ भी करते हैं, और मियां नवाज शरीफ को ये बात कहते हैं कि ना एक शख्स ने 1 रुपए की करप्शन की, ना साबित हुई, ना हो सकती है। हम लोगों ने टिल का जोर लगा दिया। देखें फिर ये सारे मामलात कहाँ पे जाते हैं। सर, मियां नवाज शरीफ की सीट है, भाई बैठा हुआ है। मैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर कहता हूं कि पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ को भी इंक्लूड कर ले, ऐसा बंदा कोई नहीं है, लेकिन सियासत में जीरो है, तबाह करके रख दी। ये मैं अपनी पार्टी को बिल्कुल खुल के बात करता हूं, हमेशा एतराज करता हूं, पार्टी को अच्छा लगे या बुरा लगे। इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जितना गंद पड़ा हुआ है ना, इसको साफ करना है ना, तो जो पाकिस्तान की जो अवाम का जो जज्बात है ना, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैं। बलोचिस्तान में, केपी में, सिंध में, पंजाब में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, जहां मर्जी चले जाएं, सबका एतमाद जो है ना, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर। बिल्कुल ठीक है, इस बात से मैं आपकी एग्री करता हूं कि मियां नवाज साहब वाहिद लीडर है जो जो चारों सूबों की जिसे आवाज कहते हैं ना, इस वक्त कम से कम। नवीद शहजाद भाई, एक तो मैं आपको पहले जरा अनम्यूट करूं जी। नवीद भाई, आपको आवाज आ रही मेरी? जी, मुझे आप आवाज आ रही है। मैंने ये सारा मौजूद, लेकिन अगर मुझे इजाजत है एक छोटा सा दरमियान में लुच चल देंगे तो उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। खान साहब, पेंट दा ना कोई मरासी सी। खान साहब, आवाज आ रही ना आपको? आ रही है सर। मरासी था, मरासी तो मरासी से किसी ने कहा कि यार जो तेरी बीवी है ना, वो तेरे घर में किसी दूसरे बंदे के साथ, ना आशना के साथ बैठी है, या वट एवर जो भी है, उसको समझा ले। तो मरासी ने वहां से ना कुल्हाड़ी चुकी, किसी चौधरी की कुल्हाड़ी चुक ली, तो उन्हें तोड़ लाती, कभी दीवारें फलांग रहा है, कभी एन घर आया। जब घर पहुंचा ना, तो उसने आके दरवाजा बल्कि तोड़ के देखा ना, तो आगे चौधरी के साथ उसकी बीवी वट एवर जो भी थी। तो उसने बड़ा तारीही जुमला बोला। उसने कहा, चौधरी दी लज ना मैनू मार दी, चौधरी की इज्जत का ख्याल होता, मैं तेरे टोटे कर देने सन। सर, बात यह है कि अगर अमेरिका बहादुर की ताबेदारी की जरूरत ना होती तो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के टोटे कर देने थे। अमेरिका की वजह से आज हम भी बच गए हैं। जिस तरह वो मरासी की बीवी जो है वो चोरी की वजह। तो बात यह है कि इसको यहीं पे क्लोज करते हैं कि अमेरिका, सर बस अमेरिका है, फिर इससे आगे क्या करें? नवीद भाई, मुझे जरा इससे आगे जाना है। मुझे जरा ये बताइएगा कि आर्मी चीफ की तैनाती पर अभी तक मतलब अबहम पाया जा रहा है। एक खबर चल रही है कि आसिम मुनीर साहब को वाइस चीफ जनरल बनाया जा रहा है। उनकी जो वो डेट खत्म होने के लिए, कवर करने के लिए, उसके बाद 29 के बाद उनको फुल आर्मी चीफ बनाया जाएगा। इसमें मेरा एक जुमला ले ले, इसमें एक जुमला ले ले। ये खबर एक अफवाह थी, लेकिन अगर इसको कामरान खान साहब ट्वीट कर रहे हैं तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। जी, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ ना कि मतलब देखे ना, कामरान अगर ट्वीट कर रहा है या मतलब दूसरे बोलते व्हाटएवर, हो सकता है ये अफवाह को ही किया जाए, लेकिन फिर भी एक खबर है, एक चीज चल रही है, तो जाहिर है उसको डिस्कस किया जा सकता है। नवीद भाई, इसमें कुछ कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, आपको हम हमारे जितने सुनने वाले भी हैं और जो हमारे साथ दोस्त बैठे हैं पार्टिसिपेट कर, उन सब की तरफ से आपको अपने नए स्टूडियो की बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं कि आप हर किस्म के प्रोग्राम, जो जाहिर है आपके साथ असद भाई भी हैं, तो ये जो इंटरटेनमेंट के होंगे, हर किस्म के फिल्में टोटे आप लोग बनाएं, और अल्लाह ताला के साथ आपको कामयाबियां जो है वो, अरशद साहब, निके क्लिप बड़े मशहूर होते हैं आजकल। निके क्लिप बड़े मशहूर होते हैं आजकल, 2-2 मिनट दे। प्लीज खुदा दा वास्ता जे टोटे दा लफ्ज गलत पासे नहीं लेके जाना। अच्छा सदेला साहब, टोटों की बात हो रही है ना, टोटे तो मुकाबला चल रहा है, एक टोटा उधर से आना है, एक टोटा हमारी पार्टी की तरफ से आना है। अच्छा, जो ये तो है बारी लगी हुई। तो जो बात है ना आर्मी चीफ की, उसकी अभी जो बात की है ना हामिद भाई ने, ये बिल्कुल सीरियस लेने वाला कोई ऐसा नहीं है। अगर कामरान खान साहब ने अगर ट्वीट किया तो ये हवारी हैं उस जमात के, उस टोले का हिस्सा है जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम को, भोली भाली अवाम को गुमराह किया है, जिसके सरबराह इमरान खान साहब हैं, और जिसमें बहुत ज्यादा सहाफ़ी, जिनको हम नाबर सहाफ़ी गिनते हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग है, जिनको लोग सुनते हैं,
और उनकी बातों को सच मानते हैं। कामरान खान, मेरे अंदाजे से कोई ऐसी ये खबर अभी तक सामने नहीं आई है। ये सारे अबहाम है, ये सारी अफवाहें हैं जो सुनने को मिल रही हैं, और ये सुनते रहेंगे जब तक सामने फाइनलाइजेशन हो नहीं जाती। मगर ये जो पहले आप सवाल कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उस पर जवाब देना चाहें तो मैं जवाब देना चाहूंगा कि खान साहब ने जो एक बयानिया एक नहीं बनाया, खान साहब ने जो अमेरिकी साइफर का बयानिया बनाया था वो एक स्क्रिप्ट था, जो स्क्रिप्ट उन लोगों की तरफ से था जो इसको लाए हैं, जो बी टीम थी इसके साथ। अब इसने एस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट तो हिट नहीं करना था, इसने वो उसको अमेरिका से शुरू किया। अमेरिका से कहानी शुरू होती हुई जब यहाँ पर आई, फिर उसको एक बयानिया दिया गया कि मुझे अमेरिका ने निकाला, मगर फिर भी ये नहीं कहा कि आर्मी चीफ फलां हमारा शामिल थे। उन्होंने ये कहा कि इस साजिश को ये रोक सकते थे, यानी कि डायरेक्ट उसको जोड़ा कि अमेरिका ने डायरेक्ट अप्रोच किया अपोजिशन पार्टियों को, और पार्टियों ने जमात इकट्ठी हुई, इत्तेहाद किया और मुझे निकाल दिया। ये वहां पे उन्होंने ये बयानिया बनाया कि अगर स्टैब्लिशमेंट चाहती वही बात परवेज इलाही वाली की नैपियां कब तक चेंज करेंगे। साफ लफ्जों में वो ये था कि स्टैब्लिशमेंट मेरी आज फिर एक मौके पर नैपी चेंज करती तो मैं आज यहां से ना जाता, मैं वजीर आजम ही रहता। फिर दूसरी बात जो उन्होंने की, फिर उसको साइफर को लेके वो ड्रामा रचाया गया, वो एक चढ़ाई की गई इस्लामाबाद के ऊपर, पूरे पाकिस्तान में एक जानी सी कैफियत थी, डंडे सोटे लड़ाइयां, यहाँ तक के लाहौर में वो वर्कर बेचारा पुल से गिरा, मर भी गया। अब ये सारी चीजों को देखते हुए अब वो हमें ये सोचना होगा कि आज जब इमरान खान साहब ने अपने उसी बयानिए को खुद ही झूठ बोल दिया है, खुद ही उसको इकरार कर लिया है, ये 2-4 महीने उन्होंने इसको देखा कि इसकी मेरी पक्की नहीं बिकी, उसके बाद उन्होंने खुद ही इसको छोड़ने के बाद आज मेरा सवाल, अभी वो ये सवाल मैंने जवाब देना नहीं था, मैं कामरान खान साहब की तरफ से आया हूँ, बात इसके इंटर की है कि अब इसके ऊपर साइफर के ऊपर कौन से इनके हवारी टोला के जो साथी हैं, इसके ऊपर उन्होंने ब्लॉग नहीं किए, अवाम को गुमराह नहीं किया। वहां पर कंटेनर पे चढ़ के उन्होंने तकारीर की कि टक्कर के लोग मिले हैं। भाई टक्कर के लोग किनको आप कह रहे थे? एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे, डायरेक्ट ये हमारी पाक फौज को बात कर रहे थे। और क्या था, उनको भी इमरान खान साहब ने, हो सकता है मैं तो ये सारी प्लानिंग हुई थी, बैठ के साइफर लिखा गया था, और ये जो नामवर हमारे साहबी हैं, कामरान खान हो गए, इनके हवारी में इमरान रियाज साहब हो गए, इन सब ने मिलके ही ये सारा ड्रामा रचाया हो। और आज जब ये खान साहब ने मान लिया तो उनको ये चाहिए कि माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगते तो पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि इनकी गिरफ्तारियां करें, इनको कटहरे में लाएं, इनकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री भी करता हूं कि इसमें नुकसान का तो अगर कहीं अजाला किया